बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? आज मैं आपसे फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही हेल्दी है और तकरीबन ये हर बंदे की फेवरेट डिश होती है। तो किस तरह ये बहुत ही मज़ेदार और जैसे हम बाहर से लेकर खाते हैं उस तरह ये इसका फ्लेवर बन सकता है, वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार और स्पाइसी फ़िश। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो हर बंदे की फेवरेट डिश होती है। सबसे पहले आप फिश को अच्छी तरह से वॉश कर लें। उसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून अजवाइन और हाफ कप सिरका या 1/4 कप सिरका आप इसमें ऐड करके और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 1.5 किलो मेरे पास फिश थी, उसमें ये चंद मसाले मैंने ऐड करने हैं। 2 घंटे के बाद मैंने उसका पानी निकाल लिया सिरके वाला। उसी के अंदर हम इसका मसाला बनाएंगे, जिसमें 1 कप बेसन है, 1 टेबल स्पून मेरे पास ये अजवाइन है, ये वही पानी है सिरके वाला जो मैंने 2 घंटे लगा के फिश को रखा था। और अब इसका मसाला हम यहाँ पे अलग से तैयार करेंगे उसी पानी के अंदर। 1 कप यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और इसी के अंदर हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे। क्वांटिटी मैंने लिख दी थी, मैं दोबारा बता के देती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ था, 1 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास है हल्दी और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने टाटरी ली थी। ये मोटी टाटरी है जो खाना में यूज़ होती है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है जो मैंने धो के यूज़ की है। तो ये सारे ड्राई मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें वही पानी जो फ़िश को मैंने पहले सिरके में डबो के रखा हुआ था, उसमें सिरका था, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और हाफ कप सिरका था। उसको पानी को मैंने अलग कर लिया था और फिश को मैंने अलग रखा हुआ है। और मज़ीद पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि इसमें कितना थिक बैटर तैयार होता है। तो नमक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि नमक मैंने पहले ऐड किया हुआ है 1 टेबल स्पून जो फिश को मैंने लगा कर रखा हुआ था, लाल मिर्च, नमक और सिरका। तो थोड़ा सा मुझे और पानी ऐड करना पड़ा था। तो ये इतना थिक बैटर हमने रखना है, आप देख लें ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, क्योंकि जब हम इसमें फ़िश को डालेंगे तो वो मज़ीद थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। तो इतना थिक ही हमें बैटर रखना है। तो इसके अंदर हम वो फ़िश जो हमने छान के अलग करके रखी हुई है, ये अब इस फ़िश को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आपने देखा होगा थोड़ा सा लिक्विड अभी भी फ़िश के अंदर मौजूद है, वो सिरके वाला। तो इसलिए बैटर को आपने थोड़ा सा थिक ही रखना है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मैरिनेट कर देना है इस बैटर के अंदर। और इसको तकरीबन आप 1 दिन के लिए रखते हैं तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो जैसे अगर आपने दोपहर में बनाया तो रात को डिनर में रेडी कर लें, या फिर लंच में खाना तो रात को इसको तैयार करके मसाला लगा के रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा जल्दी है तो 2 घंटे तो लाजमी दें। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते हुए ये टिप आप ज़हन में रखिएगा कि पहले हमने आँच को थोड़ा सा तेज़ रखना है, थोड़ी सी देर, इतनी देर कि एक साइड से जो फ़िश का मसाला है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा हल्की आंच करके जब इसकी साइड को हम टर्न कर लेंगे तो फिर हल्की आंच करके हमने इसको 15 से 20 मिनट पकाना है। दूसरी तरफ हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं, जो इसकी इमली की चटनी मिलती है मार्केट में, हमें फ़िश के साथ खाने के लिए देते हैं, जो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली ले ली थी, तकरीबन 50-60 ग्राम। उसमें मैंने हाफ कप खोलता हुआ पानी डाल दिया और अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि इमली सॉफ्ट हो जाए इस पानी के अंदर। तो थोड़ी ही देर में इमली सॉफ्ट हो जाती है। फिर हम उसको अच्छी तरह हाथों से मसल के, साफ सुथरे हाथों से और मसल के उसको छान के और उसमें हाफ कप पानी और ऐड करेंगे तो ये पूरी कप इमली का पानी हमारे पास आ गया है। दूसरी तरफ आपने ये पुदीना और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके डाल दें और इसमें चंद मसाले डालेंगे। इसमें काला नमक हाफ टी स्पून है, सफ़ेद नमक हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून ये धनिया पिसा हुआ। ये चटनी के अज्जा है, तो ये इमली की चटनी के लिए। अगर आपके पास पहले से ग्राइंड किया हुआ, जैसे मेरे पास क्यूब्स पड़े हुए हैं, मेरे पास पुदीना और हरी मिर्ची है, मैंने इनको ग्राइंड करके क्यूब्स में फ्रीज़ कर लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप फ्रेश ग्राइंड कर लें और इसके अंदर ऐड कर दें और साथ ही ये मसाले भी डाल दें और इसी तरह से आपने इसको मिक्स करके और फ्रिज में रख देना ठंडा होने के लिए। ये बहुत ही मज़े की चटनी होती है और इसके बगैर तो फ़िश अधूरी लगती है। और इसमें 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी। ये देखिए 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आपने ऐड कर देनी है।
تو اب ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی اسپائسی چاہتے ہیں چٹنی تو ریڈ مرچی ایڈ کریں، یا اگر آپ کو اسپائسی نہیں چاہیے تو پھر آپ اس کو اسکپ کر دیں. اس کے بعد اس کو فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور یہ ہماری مزیدار اسپائسی کھٹی چٹنی تیار ہے. دوسری طرف ہم نے فش بھی فرائی کر لی تھی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے، لک بہت ہی زبردست. تو کھانے میں تو بہت ہی مزے کی، بہت ہی زبردست. تقریباً 15 سے 20 منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے. صرف اس کو میرینیٹ کرنے کا ٹائم ہمیں زیادہ دینا ہوتا ہے تاکہ مسالے بہت اچھے طریقے سے اس میں رچ جائیں. تو بہت ہی مزیدار اور ہیلدی ریسپی ہے، خود بھی انجوائے کریں، بچوں کو بھی کھلائیں. تو آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.